Hello students and welcome back to the channel. I hope you people are doing good. हम एक्चुअली आज करने वाले थे क्लास +2 का नेक्स्ट टॉपिक, बट आई थॉट कि क्योंकि हम +1 के साथ चल रहे हैं और जो नेक्स्ट चैप्टर है आपका इनडिफरेंस कर्व वाला, वो आपका रिलेट करता है प्रीवियस चैप्टर के साथ जो यूटिलिटी एनालिसिस वाला था। तो आई थॉट कि दोनों को एक साथ खत्म कर लेते हैं, क्योंकि फिर जब गैप हो जाता है आपका तो थोड़ी डिफिकल्टी हो जाती है स्टूडेंट्स को समझने के लिए। तो इसलिए हम आज क्लास +1 ही शुरू कर रहे हैं आपका, ठीक है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, जिसमें हम करेंगे आपका इनडिफरेंस कर्व एनालिसिस। ठीक है, प्रीवियस जो हमने क्लास में किया था उसमें हमने कर लिया था कंज्यूमर इक्विलिब्रियम अंडर यूटिलिटी एनालिसिस। ठीक है, अब देखिए दोनों चैप्टर में क्या बेसिक डिफरेंस है आपका कि कंज्यूमर यूटिलिटी, कंज्यूमर बिहेवियर, ये सब चीजें हम ऑलरेडी आपके प्रीवियस चैप्टर में पढ़ चुके हैं। इस चैप्टर से क्या रिलेट करता है, या इस चैप्टर को मैं इसलिए शुरू कर रही हूँ बिकॉज आपका देखिए कंज्यूमर इक्विलिब्रियम वहां पे भी था, इस चैप्टर में भी है। ठीक है, आपका ये भी रिलेट करता है यूटिलिटी एनालिसिस के साथ। ठीक है, अब देखो बेसिक डिफरेंस क्या है इस चैप्टर और उस चैप्टर में। ठीक है, जो आपका यूटिलिटी एनालिसिस था और जो आपका इनडिफरेंस सेट है उसमें क्या डिफरेंस है। जो आपका यूटिलिटी एनालिसिस वाला था ना, शॉर्ट में लिख रही हूँ, और जो आपका आईसी कर्व एनालिसिस है उसमें हम फर्स्ट वाले में कर रहे थे कार्डिनल अप्रोच के थ्रू। उसमें थी आपकी कार्डिनल अप्रोच, और आपकी कार्डिनल अप्रोच क्या कहती है? कार्डिनल अप्रोच आपकी ये कहती है कि आपकी यूटिलिटी जो मेजर की जा सकती है वो की जा सकती है आपकी नंबर्स में, जैसे 1 2 3 एंड 4 कार्डिनल नंबर्स में। वेयर एज आईसी कर्व जो है आपका, या इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे ऑर्डिनल अप्रोच, जो आपकी दी थी जे.आर. हिक्स ने। ठीक है, और जे.आर. हिक्स क्या कहते हैं इसमें? जे.आर. हिक्स कहते हैं कि आपकी ऑर्डिनल अप्रोच कैन नॉट बी मेजर्ड इन कार्डिनल नंबर्स बट इट कैन मेजर्ड इन योर रैंक्स, जैसे आपकी हाई रैंक या आपकी लो रैंक, या आपकी कोई चीज कंज्यूम करके आपको सेटिस्फैक्शन लेवल हाई लेवल पे मिला है, मॉडरेट लेवल पे मिला है, या लो लेवल पर मिला है। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब देखिए इनडिफरेंस क्या होता है, कि इनडिफरेंस कर्व क्या है और इसको नाम इनडिफरेंस क्यों दिया गया है। देखिए इन इनका क्या मतलब होता है? इनका मतलब होता है आपका नो, अ कंप्लीट नो। और डिफरेंस का क्या मतलब होता है? अंतर। जहां मैं डिफरेंस ना कर पाऊं, वेयर आई एम नॉट एबल टू चूज अ सिंगल कॉमोडिटी, ऐसे समझ सकते हैं इसको। जहां पर दोनों कॉमोडिटीज में से मैं एक चूज नहीं कर पा रही हूँ कि किसको मैं कंज्यूम करूं। ठीक है, दोनों ही मुझे बराबर मात्रा में पसंद है उसको, और उसका जब हम कर्व बनाते हैं, उसको ग्राफिकल रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसको कहा जाता है आपका इनडिफरेंस कर्व। जैसे मैं ले लूं आपकी आइसक्रीम या और चॉकलेट, मुझे दोनों इक्वली पसंद है। मैं ये नहीं बोल सकती कि यार ये मैं ज्यादा पसंद, चॉकलेट मुझे ज्यादा पसंद है, या मेरे सामने दोनों चीजें रखी हूं और बोला जाए कि एक चूज करो, तो मैं चूज नहीं कर पाऊंगी। आई नीड बोथ ऑफ दिस। ठीक है, तो जहां ऐसी सिचुएशन आ जाती है तो वहां पर हम यूज करते हैं आपका इनडिफरेंस कर्व का। ठीक है, तो अब देखिए इनडिफरेंस कर्व आपका क्या कहता है, इरेज कर देती हूँ मैं पहले। देखिए इनडिफरेंस कर्व कहता है इट इज अ डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन। इनडिफरेंस कर्व का डायग्राम है तो डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट किया है ऑफ इनडिफरेंस सेट ऑफ द कंज्यूमर, जहां पर वो डिफरेंस नहीं कर पा रहा दो गुड्स में, दो सेट्स में। इट शोज डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ टू कॉमोडिटीज ऑफरिंग द सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन टू दी कंज्यूमर। मान लीजिए चॉकलेट और आइसक्रीम मैंने ली है, तो चॉकलेट की 3 क्वांटिटीज ले ली, आइसक्रीम की 4 ले ली।
ठीक है, या 4 मैंने चॉकलेट की ले ली और 3 मैंने आइसक्रीम की ले ली। तो डिफरेंट डिफरेंट सेट्स को जब रिप्रेजेंट करते हो आप, उसको कहा जाता है आपका इंडिफरेंस कर्व। आई होप समझ में आया होगा आपको ये। ठीक है, एक बार फिर से पढ़ते हैं। इट इज अ डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ indifferent set of a consumer. It shows different combinations of two commodities offering the same level of your satisfaction to the consumer. ठीक है, अब इसके कुछ assumptions हैं। assumptions क्या होती है कि हम ये मान के चल रहे हैं कि इस डायग्राम को बनाते हुए या इस सेट को पढ़ते हुए ये चीजों में कोई बदलाव नहीं आएगा। गॉट इट? तो सबसे पहले है कंज्यूमर इज रैशनल। रैशनल है कंज्यूमर, मतलब वो समझदार है, उसके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज चल रही है और वो चीज है आपकी मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन बाय कंज्यूमिंग गुड्स। ठीक है, कंज्यूमिंग 2 सेट्स ऑफ गुड्स। तो आपका कंज्यूमर क्या होना चाहिए? स्मार्ट होना चाहिए, बुद्धिमान होना चाहिए। दूसरा, कंज्यूमर फॉर्म्स द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 कमोडिटीज। 2 कमोडिटीज की ही बात हो रही है, तभी तो सेट बनेगा। डेफिनेशन में क्या कहा था? सेट ऑफ 2 कमोडिटीज, तो 2 कमोडिटीज का सेट होना चाहिए, तभी तो कॉम्बिनेशन बनेगा। अब देखिए यहाँ पर इनडिफरेंस कर्व ये रहा। इनडिफरेंस कर्व कभी भी आपका ऐसे नहीं हो सकता है या ऐसे नहीं हो सकता। देख रहे हो, तीनों डिफरेंट है, मतलब यहाँ पे भी लाइन को टच कर रहा है, यहाँ पे लाइन को टच कर रहा है। इसमें यहाँ लाइन को टच कर रहा है पर यहाँ नहीं कर रहा, यहाँ पे लाइन टच हो रही है बट यहाँ नहीं हो रही है। तो देखो इस केसेस में क्या होगा, अगर लाइन पे टच होता है तो यहाँ तो 0 होता है, इसका मतलब जो आपकी y कॉमोडिटी है या x कॉमोडिटी है वो 0 है। ठीक है, तो फिर आपने चूज कर लिया ना कि आपको एक की 0 कॉमोडिटी परचेज करनी है और दूसरे की ज्यादा कॉमोडिटी परचेज करनी है। ठीक है, समझ में आया? मतलब ये कह रही हूं मैं कि जैसे आपका ये डायग्राम है, तो यहाँ पर था आपको कॉमोडिटी x, कॉमोडिटी y और कॉमोडिटी x था। अब यहाँ पर तो होता है 0, फिर 1 2 3 4। अगर मैं यहां से शुरू कर रही हूँ इस तरह से, तो इसका मतलब क्या है कि 0 पर आपकी y कॉमोडिटी आ रही है। और अगर मैंने चूज कर लिया है कि मुझे x ही कॉमोडिटी खरीदनी है बाय सेक्रीफाइसिंग ऑल द यूनिट्स ऑफ y कॉमोडिटी, तो फिर इंडिफरेंस कर्व की जरूरत ही नहीं है, वो तो इंडिफरेंस कर्व रहा ही नहीं फिर आपका। ठीक है, तो ये कभी भी आपके ग्राफिकल लाइंस को टच नहीं करता है। ठीक है, कॉन्वेक्स शेप में होता है ये। हम प्लस 2 में पढ़ते हैं ना, बड़ी कंफ्यूजन होती है कॉनकेव कॉन्वेक्स, तो टीचर हमें स्पून से समझाती हैं कि जो स्पून का अंदर वाला हिस्सा है वो कॉन्वेक्स है, जो बाहर वाला है वो कॉन्वेक्स है, कुछ इस तरह से समझाती हैं। तो वो ही है कि आपका कॉन्वेक्स होता है शेप में। ठीक है, फिर नेक्स्ट है आपका बेस्ड ऑन ऑर्डिनल अप्रोच। हाँ, ऑर्डिनल अप्रोच थी जहां पर हम क्या पढ़ते हैं? वी स्टडी रैंक। रैंक पढ़ते हैं हम इसमें, जैसे कि लो और हाई। ठीक है, ऑर्डिनल अप्रोच क्या थी? जहां आपकी यूटिलिटी मेजर हो रही है लो और हाई में। इनकम ऑफ द कंज्यूमर इज कांस्टेंट। ठीक है, हम ये मान के चलते हैं कि जो हमारी इनकम है, मान के चलिए मैं 1000 रुपए कमा रही हूँ, तो मेरी स्टडी पूरी की पूरी 1000 रुपए के ऊपर ही डिपेंड करेगी। फ्लक्चुएट नहीं करते हैं आप अपनी इनकम में, क्योंकि फ्लक्चुएशन अगर होगी किसी भी चीज में तो स्टडी में भी फ्लक्चुएशन होगी। ठीक है, और अगर कांस्टेंट फ्लक्चुएशन है तो हम किसी कंक्लूजन पर नहीं पहुंच पाएंगे। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ कि आपका इन डिफरेंस सेट होता है एक, और एक होता है आपका इन डिफरेंस कर्व। अब दोनों में क्या डिफरेंस है? ठीक है, वो पढ़ते हैं अब। तो अब देखो, आपका इन डिफरेंस सेट और इन डिफरेंस कर्व, ये दोनों होते क्या? डिफरेंस और इनका रिलेशन समझने की कोशिश करो। पहले करते हैं आपका इंडिफरेंस सेट। ठीक है, इंडिफरेंस कर्व हम ऑलरेडी कर चुके हैं, बट एक बार फिर से कर लेंगे। देखो, इंडिफरेंस सेट्स, सेट्स का क्या मतलब होता है? सेट का मतलब होता है आपका, अगर मैं नॉर्मली कहूँ तो पाइल, किसी चीज की पाइल्स जब हम बना लेते हैं, सेट बना लेते हैं, जैसे एग्जाम में सेक्शंस सेट करती है ना टीचर, ये सेट ए है, सेट बी, सेट सी, सेट डी। ठीक है, इस तरह से आपके सेट्स होते हैं। उसमें क्या होता है? आपके
सेम नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, लेकिन बैलेंस मेंटेन करते हैं कि अगर सेट ए में क्वेश्चन नंबर 2 टफ है तो सेट बी में आपका क्वेश्चन नंबर 1 टफ होगा, सेट सी में क्वेश्चन नंबर 3 टफ होगा, सेट 4 में क्वेश्चन नंबर 4 आपका टफ होगा। इस तरह सेट बनाए जाते हैं और उनके बीच में बैलेंस मेंटेन किया जाता है। तो सेम एज यहाँ पे भी आपका इंडिफरेंस कर्व में देखो, यहाँ पर कंज्यूमर एक चीज तो चूज कर ही नहीं सकता, एक कॉमोडिटी तो चूज कर ही नहीं सकता है, तो उसको क्या बनाना पड़ेगा, बैलेंस बनाना पड़ता है, सेट्स बनाने पड़ते हैं, ठीक है। तो उसको ही कहते हैं आपका इंडिफरेंस सेट। एन इंडिफरेंस सेट इज अ कलेक्शन ऑफ कॉम्बिनेशंस ऑफ गुड्स दैट प्रोवाइड द सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, ठीक है। अब इसमें क्या है, जैसे मैंने आपको टीचर का एग्जांपल दिया कि अगर उन्होंने मान लो पूरा सेट सी टफ बना दिया तो बाकी सेट्स जो होंगे उनके साथ क्या हो जाएगा, पार्शियलिटी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि हमने एक सेट आपका चूज कर लिया है और वहां पर इंडिफरेंस प्रॉपर्टी आपकी अप्लाई नहीं होगी। देखो इसको टेबल से समझते हैं, ये आपके कॉम्बिनेशंस है ए बी सी डी, ठीक है। अब हम मान के चलते हैं, अज्यूम करके चलते हैं कि आपकी इनकम सेम है, ठीक है। आप एक ही आइसक्रीम खरीद पाओगे या 10 टॉफीज खरीद सकते हो। तो एक सेट तो ये बन गया। दूसरे में अब उसने क्या किया है, उसने टॉफी, क्योंकि उसको सेट इस तरह बनाने हैं कि उसको सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मिले, तो यहाँ पर उसने आइसक्रीम की कंजम्पशन बढ़ा दी और टॉफी की कम कर दी। सेम एज यहाँ उसने 3 कर दिया, यहाँ 5, यहाँ सेम करा है 4 एंड 4, ठीक है। तो ये जो कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं ना, कॉम्बिनेशन ए, कॉम्बिनेशन बी, कॉम्बिनेशन सी और कॉम्बिनेशन डी, ये जो है ये आपके सेट्स बन रहे हैं, ठीक है। ये फर्स्ट सेट है, ये सेकंड सेट है, ये थर्ड सेट है, ये फोर्थ सेट है। सेट्स जहां पर आपका कंज्यूमर चूज कर रहा है कि कौन सी कॉमोडिटी कितनी परचेज करनी है ताकि उसको सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मिले, ठीक है। अब इसी सेट से हम इस डायग्राम को बनाएंगे, ठीक है। अब देखो ए वाला क्या कह रहा है कि एक आइसक्रीम खरीदी थी तो 10 टॉफियां खरीदी थी, एक आइसक्रीम खरीदी तो 10 टॉफी खरीदी, ठीक है। दूसरी में 2 आइसक्रीम खरीदी 7 टॉफी खरीदी, 2 आइसक्रीम 7 टॉफी, ठीक है। उसके बाद 3 आइसक्रीम 5 टॉफीज, तो 3 आइसक्रीम्स एंड 5 टॉफीज। उसके बाद हाँ 4 एंड 4, उसके बाद 4 एंड 4। तो आपका ये कर्व जो है वो कुछ इस तरह बन रहा है, ठीक है। का कर्व इस तरह बना है, तो ये क्या है आपका इनडिफरेंस कर्व, ठीक है। ये बन गया आपका इंडिफरेंस कर्व। अब इंडिफरेंस कर्व इंडिफरेंस सेट की मदद से बना कि नहीं, यहाँ पे सेट्स थे जो मैंने ग्राफिकल रिप्रेजेंट कर दिया, तो मतलब जब हम सेट्स को ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर देते हैं तो वो आपका बन जाता है कर्व, क्योंकि देखो इस तरह से ही तो बन रहा है आपका ये, इसी तरह से तो बन रहा है कि जब उसने एक आइसक्रीम खरीदी तो 10 टॉफीज खरीदी थी, 2 आइसक्रीम खरीदी तो 7 टॉफीज खरीदी, 3 आइसक्रीम खरीदी तो 5 टॉफीज खरीदी और 4 आइसक्रीम खरीदी और 4 ही आपकी टॉफीज को परचेज किया। तो ये बन गया आपका इनडिफरेंस कर्व थ्रू योर इनडिफरेंस सेट्स। सेट्स में हम सिर्फ न्यूमेरिकली रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, हम कि हमने इसकी इतनी क्वांटिटी खरीदी, इसकी इतनी क्वांटिटी खरीदी। जब उन्हीं सेट्स को हम डायग्रामेटिकली प्रेजेंट कर देते हैं तो उसको आपका इंडिफरेंस कर्व बोल दिया जाता है। अब करते हैं आपकी इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है आपकी इंडिफरेंस कर्व की, वेरी इंपॉर्टेंट। सो स्टूडेंट्स अब आ गई है आपकी प्रॉपर्टीज, वेरी इंपॉर्टेंट, आपका ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। टेबल मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया है, वो ही प्रीवियस वाला टेबल है, तो इसी टेबल की मदद से हम इस प्रॉपर्टीज को समझने की कोशिश करते हैं। पहली प्रॉपर्टी है आपका कि आईसी स्लोप डाउनवर्ड्स, आईसी कर्व जो होता है आपका हमेशा नीचे की तरफ झुका हुआ होता है, ठीक है।
इसका नीचे भी झुके भी होने की तरफ का क्या मतलब है आपका, कि मुझे, इसका क्या मतलब है, देखो यहाँ पर डेल्टा एल और डेल्टा जी का मतलब क्या है, लॉस एंड गेन, लॉस एंड गेन की बात कर रही हूँ मैं यहाँ पर, कि एक को लॉस, एक का मैं लॉस कर रही हूँ, डिक्रीज कर रही हूँ, ताकि दूसरे को मैं गेन कर पाऊं। ठीक है, एक कॉमोडिटी को परचेज करने के लिए मैं दूसरी कॉमोडिटी को सेक्रीफाइस कर रही हूँ, कम कर रही हूँ, इसीलिए इसका कर्व जो होता है धीरे धीरे नीचे की तरफ आपका जाता है, लेकिन कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करता आपस में, कभी भी आपका एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को टच नहीं करेगा। समझ गए पहली प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी है इट इज कॉन्वेक्स टू दी ओरिजिन। हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था कि इसका जो कर्व होता है वो कॉन्वेक्स होता है, इस तरह से, ठीक है, कॉन्वेक्स होता है शेप में। अब ये कॉन्वेक्स शेप में क्यों होता है, ड्यू टू डिक्रीजिंग एमआरएस, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। एमआरएस का मतलब है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, का मतलब ये है आपका कि जब, मार्जिनल का क्या मतलब होता है, एडिशनल, हमने पढ़ा था कि मार्जिनल का मतलब होता है एडिशनल। जब भी मैं एक एडिशनल कॉमोडिटी को परचेज करने के लिए एक कॉमोडिटी को सेक्रीफाइस कर दूंगी, तो उसको कहा जाता है आपका मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, इस वजह से ये आपका कॉन्वेक्स होता है शेप में। अब आ गई आपकी थर्ड प्रॉपर्टी, ऑल पॉइंट्स ऑन एन आईसी गिव सेम सेटिस्फैक्शन। अब देखो यहाँ पर कॉम्बिनेशन ही इस तरह से कंज्यूमर चूज करता है कि एक आइसक्रीम खरीदनी है तो 10 टॉफीज, दो आइसक्रीम खरीदनी है तो 7 टॉफीज, तीन आइसक्रीम तो 5 आपकी टॉफीज, 4 एंड 4, इस तरह से कॉम्बिनेशन चूज कर रहा है कि उसका सेटिस्फैक्शन लेवल सेम रहे। ये भी इसका एक फीचर है, इसकी एक प्रॉपर्टी है, क्योंकि इनडिफरेंस का मतलब ही आपका ये होता है कि आप एक को चूज ना कर पाए, दोनों में डिफरेंस ना कर पाए। ठीक है, तो आपका इसमें क्या होगा कि आपका A बराबर होगा B के, B बराबर होगा C के, C बराबर होगा D के, मतलब सारे कॉम्बिनेशंस की आपकी जो इंपॉर्टेंस होगी, सेटिस्फैक्शन लेवल होगा वो सेम होगा। तभी मैंने यहाँ लिखा है A इज इक्वल्स टू B, B इक्वल्स टू C एंड C इक्वल्स टू योर D। ठीक है, फोर्थ है हायर द आईसी हायर द लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। अब देखो किस कंडीशन में, मान के चलो ये आपका फर्स्ट आईसी कर्व है और ये आपका सेकंड है, मैं सिर्फ दो ही बना रही हूँ। ठीक है, इस तरह से बनेगा ये, सॉरी थोड़ा गंदा बन गया है, आई डू इट अगेन। ये चलो यहीं पे समझते हैं इसको। देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर मान के चलो कि अगर मैं एक यूनिट आइसक्रीम की खरीद रही थी तो 10 यूनिट मैं किसकी खरीद रही थी, अगर एक यूनिट आइसक्रीम की खरीद रही थी तो 10 में टॉफी की खरीद रही थी। तो इस तरह से मेरा कर्व बन गया। अब ये हायर क्यों जा रहा है, ये क्यों जा रहा है हायर, हायर इसलिए जा रहा है क्योंकि शायद मेरी इनकम बढ़ गई है और मेरी कंजम्पशन, शायद नहीं, मेरी इनकम बढ़ चुकी है, जिसकी वजह से मैं ज्यादा कंज्यूम कर पा रही हूँ। ज्यादा कंज्यूम करूंगी तो ज्यादा सेटिस्फैक्शन लेवल होगा। यहाँ अब मैं क्या क्या कर सकती हूँ, देखो यहाँ पर आपका आईसी कर्व बढ़ गया और यहाँ से भी बढ़ गया, है ना, सेम एज यहाँ पे और बढ़ गया आईसी 3 में, और यहाँ नीचे की तरफ भी ज्यादा बढ़ गया, ज्यादा इंक्रीज हो गया। तो इसका मतलब क्या है कि जितना ऊपर आपका आईसी कर्व बनता जाएगा उतनी आपकी सेटिस्फैक्शन लेवल और बढ़ता जाएगा, लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन विल इंक्रीज। तो इसका मतलब क्या होगा कि IC1 से बड़ा आपका IC2 है, IC2 से बड़ा आपका IC3 है इन द टर्म्स ऑफ सेटिस्फैक्शन लेवल। अब आता है आपका फिफ्थ एंड द लास्ट प्रॉपर्टी कि ये दोनों कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करते, दे नेवर इंटरसेक्ट, या टू आईसी कर्व्स आपके कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। ठीक है, ये आपकी फिफ्थ एंड द लास्ट प्रॉपर्टी थी। जो कल हम करेंगे वो करेंगे हम आपका बजट लाइन। आई होप आपको ये समझ में आया होगा
ठीक है, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या थी हमारी? फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारी ये थी कि ये हमेशा डाउनवर्ड स्लोपिंग रहता है। सेकेंड प्रॉपर्टी थी कि ये हमेशा आपका कॉन्वेक्स होता है टूवर्ड्स योर ओरिजिन। ओरिजिन मतलब ओ, जीरो की तरफ से झुका हुआ होता है। थर्ड प्रॉपर्टी होती है कि आपके जितने भी पॉइंट्स इस पर होते हैं सारे के सारे आपको बराबर मात्रा में सेटिस्फैक्शन लेवल देते हैं, सारे सेट्स आपको इक्वल सेटिस्फैक्शन लेवल देते हैं। फोर्थ है आपका कि जितना ऊपर आपका आईसी कर्व बनता जाएगा उतनी हायर आपको सेटिस्फैक्शन मिलेगी। जो आपका लास्ट है वो है आपका कि आपस में दो आईसी कर्व कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करते। ठीक है, अगर कोई भी पॉइंट आपको समझ नहीं आया है इन आपका प्रॉपर्टीज या डेफिनेशंस में तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। यू आर फ्री टू आस्क एंड इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक टू द चैनल। ठीक है, मिलते हैं आपके कल बजट लाइन के साथ। थोड़ा सा लंबा टॉपिक है तो इसके साथ हम मर्ज नहीं कर पाएंगे उसको। तब तक ऑल द बेस्ट एंड एंजॉय योर विंटर्स।